डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय या गॉसेस थ्योरम। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर इसको हम डिस्कशन करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर हमने ये लिख रखा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो आयत के आकार का बना हुआ है वो है हमारा बंद पृष्ठ। वो क्या है? बंद पृष्ठ है। और बंद पृष्ठ से हमने ये क्या गुजारी है, ये लिखा है यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं। डियर स्टूडेंट्स, हमने बंद पृष्ठ से बल रेखाएं गुजार दी। तो इस पृष्ठ से बल रेखाओं की जितनी संख्या होती है, इस पृष्ठ से ये बल रेखाएं जितनी मात्रा में गुजरती हैं, तो इनकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित। अच्छा, ये जो बंद पृष्ठ है वो हमारा कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र। जहाँ पर बल रेखाएं होती है वहाँ पर होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र ई होता है। तो ये हमारा बंद पृष्ठ जो है वो कहाँ रखा गया है? वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है या फिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को भी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब यह है कि इस बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं और कौन से डायरेक्शन में? अभिलंबवत दिशा में। ये पृष्ठ से हमेशा लंबवत गुजरेंगी। तो यहाँ पर लिखा है इसलिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया फाई ई। ठीक, तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लें आप लोग। यहाँ ये बंद पृष्ठ है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये बंद पृष्ठ कहाँ स्थित है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो लिखा गया वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ये क्या गुजर रही है? बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले रखा है। ये जो छोटा सा है ये क्या है? ये है हमारा सूक्ष्म, लिख देंगे यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है स्टूडेंट? इसका क्षेत्रफल वेक्टर है डी ए वेक्टर। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है माना सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है? डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी तीव्रता क्या होगी? ई होगी। तो हमने लिख रखा है माना सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई है। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम डिफाइन कर देंगे डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए वेक्टर। यहाँ पर फिर देखिए डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच बना कोण कितना है? थीटा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यदि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच बना कोण थीटा है तब यहाँ कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है? इफ हम यदि थीटा 0 ले लें, वैसे भी मतलब जो डी ए वेक्टर था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर थी, ये दोनों ईच अदर पैरेलल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पैरेलल मतलब समांतर होते हैं। तो समांतर पर थीटा क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि थीटा इक्वल्स टू 0। जब थीटा 0 होगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी। तो बचेगा डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए वेक्टर। तो ये हमारा आ गया सूक्ष्म के लिए वैद्युत फ्लक्स। ये आ गया सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ के लिए जो चौकोर पृष्ठ ले रखा था, ये वाला इस तरह से एक पृष्ठ ले रखा था, उस पूरे के लिए निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब भी हम संपूर्ण लिखेंगे तो हम उसका कर देंगे समाकलन। और डियर स्टूडेंट्स, ये उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx। तो आंसर आता है x। अगर किसी का समाकलन करते हैं और dx लिखा होता है तो उसका आंसर x आता है। मतलब d यहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया और समाकलन किया तो यहाँ पर ये फार्मूला और ये एक जैसा है, मतलब डी हट जाता है, तो डी यहाँ से हटेगा, फाई ई बनेगा। यहाँ से भी ई कांस्टेंट है, डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, ए बचा। तो यहाँ पर आ गया कुल मिला के हमारा फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहाँ पर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए वेक्टर क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका हम मात्रक और